अब मिर्ज़ापुर में मैं आपको, कालीन भाई को इतने सालों से देख रही हूँ, मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए हैं। प्रोटैगनिस्ट भी आप हैं, एंटागनिस्ट भी हैं, और एक अजीब सी फाइन लाइन ट्रेड करते हैं। वही चेहरा है और अपर बॉडी कैमरा आपके ऊपर रहता है। बताइए क्या ऐसा करते हैं कि हर शॉट अलग लगता है और आपका किरदार गुड़गांव से अलग लगता है। आप लूडो में भी लगभग इसी तरह का कैरेक्टर था, लेकिन ये मिर्ज़ापुर का कालीन भाई हमेशा अलग लगता है। जी, देखिए ये बताना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी इसमें मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में एक किताब है जो आई थिंक 2500-3000 साल पहले लिखी गई थी। उसमें अभिनय के 4 प्रकार हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो सात्विक पार्ट जो है ना, वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो दिखता नहीं है। आंगिक दिखता है बॉडी के थ्रू, क्या बात है। पोस्चर जेस्चर के थ्रू आंगिक एक्टिंग दिखती है। वाचिक सुनाई देती है, और अगर आप इंजीनियर हैं, साउंड इंजीनियर, तो दिखाई भी देती है वो वेव्स। आहार्य जो हमने धारण किया है कॉस्ट्यूम, वो दिखता है। सात्विक एक्टिंग दिखती नहीं है, वो सिर्फ महसूस होती है। तो वो जो आपने सवाल किया कि वो क्या बात है जो गुड़गांव का डॉन और मिर्ज़ापुर का डॉन या सत्तू भैया लुड्डो के, ये 3 मेरे डॉन किरदार हैं, वो मुख्तलिफ क्यों होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ सात्विक अभिनय की बदौलत होते हैं। कई सारे, एक वर्ल्ड अगर चल जाए ना तो हमेशा उसका सीक्वल लाना चाहते हैं, चाहे फिल्म हो चाहे, बट एक कीड़ा है टू कम बैक बिगर एंड बेटर। अब उस चक्कर में यूपी में कहावत है कि वो ज़्यादा गुड़ डालोगे ना तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और कई डायरेक्टर्स इस बात को समझ नहीं पाते, और अगर वायलेंट शो है तो ज़्यादा वायलेंस, और अगर उसमें कुछ इंटीमेट सीन्स हैं तो और इंटीमेसी। उस चक्कर में जो एक फैमिली ऑडियंस है, कि ख़ास तरह की ऑडियंस ने एक ख़ास तरह का पेस जो पकड़ा होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। कितना समान या फिर कितना डिफरेंट होगा पहले से? बेटर तो देखने वाले बताएंगे। अगर हम ही बोलेंगे तो फिर वो हमें जवाब अगर पहले से ही पता हो तो फिर बनाने वाले की कहीं ना कहीं उसने फिर शॉर्टकट लिया है। तो आई थिंक हम कोशिश यही करते हैं कि शायद रिजल्ट पे ध्यान ना दें बनाते टाइम। कोशिश आई थिंक हर बार, चाहे मिर्ज़ापुर हो या कुछ और भी बना रहे हो, और आई थिंक पूरे ग्रुप का यही मानना है कि प्रोसेस पे फोकस करते हैं। आज का बेस्ट फुट फॉरवर्ड लेके चलते हैं कि लिखते टाइम जो लग रहा है कि ये इस कहानी के लिए बेस्ट रूट होगा वो लेते हैं, ना कि ये सोच के कि ये कहानी बेस्ट रिसीव होगी। दैट इज द ओनली मंत्र दैट वी फॉलो। उम्मीद हमेशा बिगर बेटर की है। रसिका, इस सीरीज में ना पंक्चुएशन बहुत बड़ा हीरो है। एक आपका लास्ट सीन था एक एपिसोड में जिसमें आप अपने पेट पे हाथ रख के एज अ प्रेग्नेंट वुमन कहती हैं, तुम भी सरवाइव करो, हम भी सरवाइव करेंगे। In this show, less is more. There is nothing loud or verbose. That's the hero. It's a very Draupadi kind of a look also, you know, कि there is this केश quality, you know, something, एक गुस्सा उसके केश से जुड़ा है शायद। There is a, लिखने वाले ने शायद कहीं तो एक वो है एंगल। But what do you think? ये क्यों इतना चला कैरेक्टर? पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी एक्साइटमेंट यही थी कि मुझे एक बहुत ही अलग किरदार करने का मौका मिल रहा है। इस मिर्ज़ापुर के ठीक पहले मैंने मंटो किया था जो कि बहुत ही अलग कैरेक्टर था, और इसमें पहली बार मुझे लगा कि इसकी फ़िज़िकैलिटी ऐसी है जो मेरी फ़िज़िकैलिटी से बिल्कुल ही अलग है। सो वो मेरे लिए एक एक्साइटमेंट का रीज़न था। और मैं डर सा गई थी कि मैं इस फिज़िकलिटी को अपना बना पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें मुझे वो एक्स्ट्रा कोशिश करने की ज़रूरत है जहाँ मैं कहीं अंदर से, कहीं किसी थॉट से उस फिज़िकलिटी को अपनी बॉडी में ला पाऊँ। उल्टा मुझे लगा कि अगर मैं बाहर से सोचूं कि मैं ऐसे खड़ी होंगी और ऐसे करूँगी और ऐसे, तो वो कभी वर्क नहीं करता है। वो कोई भी अच्छा एक्टर आपको बता देगा कि वैसे कैरेक्टर ज़्यादातर वर्क नहीं करते। अगर वैसा प्रोसेस फॉलो करना हो तो बहुत मेहनत लगती है, वो अलग प्रोसेस होता है। तो मुझे उस चीज़ की थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कैरेक्टर का इम्पैक्ट क्या होगा। बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द वे दैट इट्स गॉन। आई फील कि लोग इस कैरेक्टर के साथ कहीं बहुत मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है, बहुत सारी गेम्स खेल रही हैं, लेकिन फिर भी लोग उससे रिलेट भी कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं वो उस मैनिपुलेशंस की और उस खेल की कोई इंटरनल कनेक्शंस शायद राइटिंग में बनी हुई हैं और परफॉर्मेंस में भी आई हैं। एक बड़ा अच्छा सीन था
कहते हैं कि मैन ऑफ द मैच को बाहुबली जैसा दिखने की जरूरत नहीं होती है। एक सीन था जिसमें अली फजल आपको ऐसे उठा, एंड ही इज दिस ह्यूज गाय, और आपको उठा के ऐसे करते हैं, तो आप कहते हैं कि उछल के मारे मत करो, कमरा छोटा है, उछल के मारेंगे यहीं गिर जाओगे। लेडीज लोग हैं पास में, बाहर चल के तो आपको लग जाएगी, बाहर आओ। द मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स रिटन है एनीवे इन वेब सीरीज। मुझे लगता है एक रॉबिन का कैरेक्टर लिखना जिसके कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये दुकान चलाता है अपनी, इसकी मम्मी कौन है हमें नहीं पता, ना इसको पता है ना मुझे पता है। मैं अपना एक अजम्पशंस लेके चलता था। मुझे याद है श्वेता मुझे मिली थी और मुझे बोलती कि तू सीन वर्क करेगा। मैंने बोला नहीं, खेलते हैं, देखते हैं, वहीं पे देखते हैं क्या होगा। फिर मैंने वो जब लाइन भी डाली, ये भी ठीक है, वो कभी स्क्रिप्ट में नहीं थी, प्लान नहीं थी। रियली? नहीं, मैं इनके पास आया था, मैंने कहा मुझे इसका कैरेक्टर ना एक तकिया कलाम चाहिए। मेरे चाचा जी बहुत ऐसे बाय गॉड यूपी उत्तराखंड पहाड़ों में होता है ऐसा, हर चीज के लिए बाय गॉड ऐसा हो गया, पता है, बाय गॉड ऐसा हो गया, हर तरीका उनका अलग होता था। वो बाय गॉड का मतलब अलग अलग था। आप जितनी बार देखोगे ये भी ठीक है का मतलब अलग है। मैं जितनी बार यूज करता हूँ, इस बार भी जब गुड्डू मेरे सामने आता है, हाँ वो जब गुड्डू भी आते हैं मेरे सामने, तो मेरे सामने बल नहीं चलता, उसका कुछ है। गोलू भी एक सीन में गन रखती है सामने, बोलता है फट गई, बोलती नहीं, और एक खुले से बोलता नहीं, आप जैसे बहुत आते हैं हमारे सामने। मुझे लगता है लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस जो पैसा है, एक तो ये उसके पास है, सबका ब्लैक का वाइट ये कराता है, तो इसको डरने की जरूरत क्या है। त्यागी इसके पास आता है ब्लैक का वाइट कराने सब कुछ। तो आई फेल्ट लॉट ऑफ, आई थिंक उसकी स्ट्रेंथ वो सब थी कि लोगों की वीकनेसेस इसको पता थी। अंजुम, आई हैव सीन यू इन सो मेनी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, somehow you fit beautifully well in this one. इनके शक्ल पे इतना कुछ किया जा सकता है एज अ डायरेक्टर। ये श्रूड भी लग सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे कन्नाइविंग बिजनेसमैन भी लग सकते हैं। वो जो है आपका कैरेक्टर की छोटे शहर का है, लेकिन पढ़ा लिखा डॉन टाइप का है। अंदर एक विशेष क्वालिटी है, बट देयर इज अ सर्टेन पॉलिश टू दैट। ये एक ऐसा किरदार है, और मेरा ख्याल है वाहिद एक ऐसा किरदार है पूरे मिर्ज़ापुर की दुनिया में जिसको, जो इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आया है, चॉइस से नहीं आया है, वो परिस्थिति से आया है, लेकिन उसे सरवाइव करना है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो एक बहुत ही बारीक लाइन थी जिसपे मैं और गुरु अक्सर बात करते थे कि यार ये प्रोटैगनिस्ट नहीं है, लेकिन ये एंटैगनिस्ट भी नहीं लगना चाहिए। और दूसरा किरदार में मुझे ये चीज़ लगी, जैसे मुझे लगता है कि, और ये मतलब जो आपने देखा भी है, चाहे आप गॉडफादर की बात करें या सारी चीज़ें, स्ट्रक्चरली हम ये किरदार पहले देख चुके हैं, और ये मुझे पता था कि ये चीज़ की एक माफिया और डॉन इस दुनिया का, उनका बेटा जो बहुत अक्लमंद है, जो शायद अगर इस दुनिया में हो तो वो सबसे ऊपर होगा, लेकिन वो नहीं है। लेकिन अब अगर वो आए तो क्या होगा, ये उसका स्ट्रक्चर था। वो कम बोलेगा, बहुत कुछ इंटरप्रिटेशन पे छोड़ा जाएगा ऑडियंस के कि वो क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये 2-3 चॉइसेस थी जो लेके आगे बढ़ते गए, और किरदार इंटरेस्टिंग होता गया। और ऑब्वियसली वो राइटिंग और गुरु का उसमें बहुत बड़ा आता है। इतने सालों तक जब आप एक किरदार करते हैं, तो वो एक एक्टर की एक जर्नी होती है, अपने पर्सनल सफ़र पे होता है, और एक कैरेक्टर की भी जर्नी होती है। अब ये दोनों जर्नीज जब सेट पे मिल जाती हैं, तो वो थोड़ा सा तालमेल मिलाने में गड़बड़ हो जाती है। मैं तो भूल जाता हूँ। तो मुझे याद है, आई थिंक 2nd या 3rd सीजन में इन्होंने पहले दिन की शूटिंग में आके बोला कि कालीन भैया ऐसे नहीं हैं। बोले फिर कैसे हैं? तो सीन दिखाया। नहीं, पर उन्हें उनका एक्चुअली स्विच है पंकज जी का, और अब तो मतलब शायद सीजन 2 में हो सकता है, पर इस बार जब थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए थे, तो लिटरली बस उनको वही याद दिलाना था, हमारा एक्चुअली एक ही चीट कोड है कि पता नहीं चलना चाहिए बाहर से कि कालीन भैया हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो इमीडिएटली स्विच कर जाते हैं उसमें। हाँ, तो वो लिटरली उनको फिर याद आ जाता है कि वो मेरी मसल मेमोरी ये थी। और पंकज जी की खासियत है, मतलब जैसे हम पहले भी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे कि सीन से पहले हमारे जो भी सीन साथ में, तो कि भाई क्या हो रहा है इसके पहले, और ये वो, और मुझे लगता था अच्छा ठीक है, बड़ी जेन्युइन तरीके से जैसे ये, और जैसे ही शॉट शुरू हो और वो ऐसा कुछ करे, लगता है कि आप क्या मेरा मजाक उड़ा रहे थे, ये पूछ के कि ये इसमें क्या हो रहा है। ये साथ में है तो मुझे मालूम है, स्क्रिप्ट पता नहीं इसके पहले क्या हुआ, कहाँ से आए हैं ये। हाँ, ये लाइटिंग चल रही है, गुरु अपने फ्रेमिंग में लगे हैं, तो मैं बता क्या, अच्छा हाँ वो ये हुआ था, अच्छा ठीक है। ग्रेट। सो मिर्ज़ापुर वैसे तो एक्चुअली एक शहर है यूपी का, और मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ा गालिब की तो बात होनी चाहिए। तो कहते थे कि भाई हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, और रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से ना टपका वो लहू क्या है। तो मिर्ज़ापुर और कानपुर वाले बोलते थे कि आप सुनिएगा कि शौहर से लड़ने झगड़ने के हम नहीं कायल, जो सास ही को न पटके वो बहू क्या है। तो ये फर्क हो जाता है 100 किलोमीटर की दूरी में।